नमस्कार मेरे कृषि पर्यवेक्षक वाले सभी भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कुछ अपडेट्स है वो आ रही है कृषि पर्यवेक्षक रिजल्ट को लेकर। भर्ती बोर्ड का क्या जवाब इसके ऊपर आया है। आलोक राज जी से जब बच्चों ने बात की है इसके ऊपर तो क्या कुछ रिप्लाई उनका आया है, जो अपना कृषि पर्यवेक्षक का जो है पूरा मैटर है वो चल रहा है। पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको वीडियो में दूंगा। साथ ही के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा क्या कुछ चीजें वो रह गई है, एसओजी टीम के द्वारा क्या कुछ चीजें रह गई है, कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा या फिर आपकी रिवाइज्ड आंसर क्या आने वाली है, या रिवाइज्ड रिजल्ट आने वाला है, कब तक नियुक्ति आप लोगों को दी जाने वाली है। टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जीरो से लेकर हर एक चीज इस वीडियो में समझने को आप लोगों को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भाई नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आगे एक डील भी आप लोगों के लिए है, इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखना, ठीक है। सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। साथ ही में अपना टेलीग्राम चैनल वो जरूर ज्वाइन कर लेना। आने वाली जितनी भी अपडेट्स है, जितनी भी आपकी एजुकेशन नगरी और जो भी चैनल्स है वहां पे आपको जितनी अपडेट्स मिलती है, सारी अपडेट्स का विश्लेषण आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है। कृषि पर्यवेक्षक वाले सभी भाई एक बार कृषि जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जितनी अपडेट्स है सारी टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले वो मिलती है। उसके बाद में आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस है वो मिलती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं वीडियो की अगर हम बात करें शुरुआत में, आज का वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है कृषि पर्यवेक्षक रिजल्ट की लेकर क्या कुछ चीजें, क्या कुछ नई अपडेट्स है वो हमारी रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें अपनी जो एग्जाम है उसको लेकर, मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं एक बार। काफी भाई जो नए हैं उनको नहीं पता इसके बारे में। कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को एग्जाम होने के बाद में 13 से 14 मई के लगभग आपकी जो है आंसर की आप लोगों के हाथ में है वो दे दी गई थी। आंसर की आप लोगों के देने के बाद में काफी बच्चों के ऑब्जेक्शन के बहुत ज्यादा सवाल थे उसके अंदर, और बहुत ज्यादा ये चीज सोचने वाली भी थी कि इतने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कैसे ही लग सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ऑब्जेक्शन है वो लगाई गई। लगभग जो है लगभग 67 प्लस क्वेश्चन के ऊपर, मुझे जहां तक याद है, मैं परफेक्शन नहीं बोलूंगा इस चीज को, बट इतने क्वेश्चन के ऊपर लगभग जो है आपके जो ऑब्जेक्शन है वो लगाए गए हैं। बट उसके बाद में जो चीजें सामने आई वो थोड़ी सी अलग रह गई। उसके बाद में बात करते हैं हम आपकी कट ऑफ की और रिजल्ट की। कट ऑफ आप लोगों की है वो बताई जाती है आप लोगों को, और कट ऑफ का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो कट ऑफ को हाई जाने के चक्कर में बच्चों के थोड़ा सा डाउट है वो पैदा हो जाता है। फिर जब रिजल्ट चेक किया जाता है तो उसके अंदर एक चीज पाई जाती है जहां पे बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। वो होती है कि एक ही परिवार से दो तीन से लगभग तीन बच्चों का जो है सिलेक्शन वहां पे हो जाता है। साथ ही के अंदर कुछ ऐसे रोल नंबर्स भी हैं जहां पे बच्चों के नंबर या मदर्स नेम जो है वो सेम आ रहे हैं, या फिर स्मॉल लेटर्स हैं उनके अंदर उनसे लिखा हुआ गया है। काफी जो बच्चे हैं उनका नेम स्मॉल लेटर में, काफी का जो है कैपिटल लेटर में, तो वहां पे क्या दिक्कतें हो सकती है। साथ ही के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका लिंक भी बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा, कि कोई कजन से हम, जैसे अपन अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं मामा के फौसी के मामा के और मौसी के, और साथ ही में जो भी बुआ के होते हैं, जो भी होते हैं, उस तरीके से आपका कजन है, ब्रदर है, सिस्टर है, उनका भी सिलेक्शन हुए हैं। साथ ही के अंदर एक एक्स सर्विसमैन का भी एक जो है कोर्ट इसके अंदर आया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि लगभग तीन से चार कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन से हैं, और डीवी के अंदर भी उनके टॉप रैंक है, और एक सेम नंबर के साथ में कोई भी सिविल कैंडिडेट उसके बीच में नहीं है, और चारों एक्स सर्विसमैन ऐसे आना इम्पॉसिबल है। तो इस चीज को लेकर जो है कोर्ट में भी बच्चों के द्वारा जो है अपनी याचिका जो है जारी करवाई गई। याचिका वहां पे पेश करने के बाद में जो है क्या कुछ चीजें रही हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, मैंने एग्जाम नहीं दिया है तो मैं किसी भी पक्ष को लेकर बात नहीं करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। बट एक चीज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर किसी भाई ने ऑब्जेक्शन किया है तो इसके ऊपर जो है जरूर जांच होनी चाहिए। हो सकता है किसी तरीके से कोई जो विलंब इसके अंदर पाया गया हो तो उसको जो है क्लियर करना चाहिए। बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं भाई, जो भी भाई ऑब्जेक्शन लगा के बैठे इस भर्ती पे, उन्होंने किसी ने भी ये चीज नहीं की है कि जो जितने भाई का सिलेक्शन हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ है। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है इसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो मेहनती तरीके से उनका सिलेक्शन है वो हुआ है, बट वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन बच्चों को उनके ऊपर डाउट है उनकी एक बार जांच की जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उनको दिखाई जाए, उसके बाद में जो भर्ती बोर्ड निर्णय लेगा वो उनको मंजूर है। बट इसके ऊपर एक बार जांच है वो जरूर होनी चाहिए, ये उन लोगों की मांग है। इस चीज को लेकर जो है हाई कोर्ट में भी वो एक बार उन्होंने अपनी याचिका है वो वहां पे दायर करवाई है। और साथ ही के अंदर जो है भर्ती बोर्ड में भी जब वो गए हैं कल, और आलोक राज जी से जब उनकी बात हुई है, तो एक जो वीडियो हमारे सामने आई है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आलोक राज जी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने
फिर से जो है अपनी यही चीजें रखी है सामने की उसको वापस रिवाइज आंसर की को चेक किया जाएगा। और साथ ही के अंदर जब सवाल पूछा गया कि काफी बच्चों के कैपिटल लेटर्स में जो वहां पे है नेम दिए गए और काफी के स्मॉल लेटर्स में, तो उनका जवाब कुछ इस तरीके से था कि उनकी जो वेबसाइट है या फिर जो भी उनका डाटा है उसके ऊपर किसी हैकर द्वारा जो है वहां पे कोशिश की गई कि उनका डाटा वो निकाला जाए, बट वो असफल रहा। और इसके अंदर उन्होंने कुछ माइनर चीजें हैं वो कर दी गई हैकिंग से, जिसके अंदर जो एक मेन चीज शामिल थी वो थी आपके कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, जिनको उनकी तरफ से जो है ये कोई बड़ा सीरियस इश्यू नहीं है, ये केवल एक हैकिंग इश्यू के थ्रू जो है ये चीजें हुई है। तो उन्होंने ये चीज साफ कर दी है। बाकी जो भी चीजें उनके ऊपर किसी तरीके से स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया गया है। बच्चों के द्वारा टोटल एविडेंसेस और 3 क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों के ऑब्जेक्शन है वो दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? थारपाकर वाला क्वेश्चन था, उनके अंदर वसा वाला क्वेश्चन था एक, और एक उसके अंदर साइलेज वाला क्वेश्चन भी उसके अंदर ऐड था। बाकी तो 5 से 7 क्वेश्चन अलग अलग थे जो हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्शन जिनके ऊपर लगाया है। प्रॉपर एविडेंसेस के साथ में उन्होंने बुक्स के साथ में आलोक राज जी को भी ये चीज दिखाई है। साथ ही में टोटल जो एविडेंस है उनके जो रिजल्ट को लेकर थे उन्होंने भी वो आलोक राज जी के सामने पेश किया। और साथ ही के अंदर एसओजी टीम के अंदर भी बच्चे हैं वहां पे गए हैं, एसओजी के कार्यालय के अंदर, वहां पे भी सारे एविडेंसेस उनके द्वारा है वो दिए गए हैं। कोर्ट के अंदर भी ये सारी चीजें हैं वो दी गई है। इसके बाद में कोर्ट का जो है जो कोई भी तरीके से इस तरीके का नतीजा नहीं आता है कि या तो भर्ती को आप रद्द किया जाए या फिर भर्ती को जो है किसी तरीके से रोका जाए। अब इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें आप लोगों की हो सकती है जो मैं आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले एक चीज और भाई, जैसे मैं डील की बात कर रहा था, अपने चैनल के ऊपर चल रही है सेल। किसी भाई को शूज वगैरह फ्लिपकार्ट से जो भी भाई शॉपिंग करता है उसके लिए काफी अच्छी सेल है मैं लेके आ चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। आप लोगों को जैसे वीडियो आप देख रहे होगे तो वीडियो के नीचे जो है यहाँ पे आप लोगों को एक व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, शूज वगैरह आप लोगों को लिस्ट हो रखे होंगे। इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हो या शूज वगैरह किसी भाई को चाहिए 1000-1200 की रेंज में यहाँ पे शूज मिल जाएंगे, आपको अपना स्टोर है। साथ ही में इस लिंक से जाके आप फ्लिपकार्ट से कोई भी शॉपिंग करते हैं किसी भी तरीके की, जिस चीज के ऊपर आपका 7 डेज रिप्लेसमेंट नहीं है वहां पे आपको 7 डेज रिटर्न और रिप्लेसमेंट भी आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही में आपको परचेज के बाद में सुपर कॉइन्स और साथ ही के अंदर जो है अपने कूपन्स भी आप लोगों को जरूर मिलने वाले हैं और साथ में डिस्काउंटेड प्राइस भी हर चीज के ऊपर मिलने वाला है। तो सेल अपनी एंड होने वाली 13 तारीख आज हो चुकी है, 15 तारीख तक लास्ट सेल है। अपनी एक बार चेकआउट है वो सारे भाई जरूर कर लेना। किसी भाई को कोई भी सामान अगर खरीदना है फ्लिपकार्ट से तो यहाँ से जाके इस लिंक से खरीदोगे तो आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, अच्छे सुपर कॉइन्स भी मिलेंगे और एक अच्छी बेस्ट डील भी आप लोगों को मिलेगी। तो एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना। अब अपनी जो है जो बातें हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद में क्या कुछ चीजें रही हैं, तो भाई किसी तरीके से ना तो भर्ती बोर्ड ने ये चीज स्पष्ट किया है कि इस जो भर्ती है इसको आप कैंसिल कर दो, या फिर ना री एग्जाम की कोई घोषणा वो की गई है, ना किसी तरीके से ये चीज कही गई है कि आपकी भर्ती है उसकी रिवाइज आंसर की आ सकती है, या फिर ना रिवाइज रिजल्ट को लेकर कुछ बोला है। हो सकता है इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 विकल्प खुल के आते हैं। पहला विकल्प ये होता है कि जो जितने बच्चों की याचिका जाहिर की गई है उनके जो सीट्स हैं वो अगर रखी जाती हैं, जो उनके रिजर्व सीट रखी जाती है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लगभग 500-550 बच्चों की सीट है वहां पे रिजर्व अगर रखते हैं तो इतनी पोस्ट ही ज्यादा नहीं थी जिसमें बची हुई सीट्स के ऊपर जो है वो नियुक्ति दे सके। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल जो यहां से चला जाता है। और इसके बाद में दूसरा ऑप्शन अपने पास आता है कि रिवाइज आंसर की या रिवाइज रिजल्ट, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की या तो रिवाइज आंसर की या फिर रिवाइज रिजल्ट आप लोगों को देखने को वो मिल सकता है। बाकी इसके अलावा चांसेस तीसरा ये बनता है कि आप लोगों की भर्ती है वो रद्द करवा के फिर से एग्जाम आप लोगों की करवाई जाए, बट भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है। अब काफी भाई मेरे पास ये भी कमेंट्स करते हैं, क्योंकि किसी तरीके से मैं किसी पक्ष का सपोर्ट है वो नहीं करता, बट एक मेन चीज जो थी वो ये थी कि जिस भाई ने अगर ऑब्जेक्शन किया है या फिर बड़े बड़े चेहरे हैं जो इसके पीछे हैं, जो मतलब अच्छे हमारे जो माननीय टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, वो भी इसके पीछे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने अगर कुछ सोच समझ के निर्णय लिया, अगर वो हाईकोर्ट तक गए हैं या फिर वो कार्यालय तक गए हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ जो चीजें उनको देखने को जरूर मिली है। तो इस चीज के ऊपर जांच है वो जरूर होनी चाहिए। बट इसके साथ में दूसरा पक्ष भी अपने साथ है, जो आप वीडियो सेक्शन में देखते होंगे वो रखा गया है कि काफी बच्चे जो है एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो जो बच्चे हैं उनका भी पक्ष अगर हम रख के देखें तो यहाँ पे उन बच्चों के कमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि उन्होंने उनका कहना है कि अगर हम जो है सिलेक्शन हमारी जो है हमने अपनी मेहनत के ऊपर सिलेक्शन लिया तो हम क्यों वापस जो अपने री एग्जाम उसको कंसिडर करें, या फिर किसी तरीके से जो है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो टोटली झूठ है और उन्होंने किसी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं किया है। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जिन भी बच्चों ने जो है वहां पे ऑब्जेक्शन लगाया है, किसी भी एक भी सिंगल बच्चे ने ये चीज बिल्कुल नहीं की है कि जो भी एग्जाम के अंदर पास हुए हैं सब फर्जीवाड़े से पास हुए हैं। उन्होंने बस अपना मत रखा है और वो इस चीज की जांच चाहते हैं, बट अगर किसी तरीके से कोई दोषी पाया जाता है उस चीज को सजा जरूर मिले। और जो भाई बिल्कुल अपनी निष्पक्षता से पास हुआ
हुआ है उसको अपना नियुक्ति पत्र वो दी जाए और इस चीज की जांच कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को जो है अपनी नियुक्ति पत्र वो दे दी जाए। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हर एक भाई हर एक बहन से कि एक बार अगर आपका सिलेक्शन है वो हुआ है और अगर आप फेयर तरीके से सिलेक्शन है वो आप लोगों ने लिया है तो एक बार इन बच्चों का साथ जरूर दें, क्योंकि अगर आपने अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है तो एग्जाम फिर से भी कंडक्ट होती है तो भी आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बट एक बार सोच के देखिए चीज, जब एक बच्चा वो हाई कोर्ट तक जाके लड़ चुका है और वो जब भर्ती बोर्ड तक जा रहा है, सिर्फ एक पर्सन के ऊपर आप उसका सिलेक्शन है वो रुक रहा है। अब काफी भाई ये भी बोलेंगे कि भाई 2-3 क्वेश्चन के अंदर क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो जो बच्चे वहां पे धरना प्रदर्शन में गए हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर गए हैं या फिर जो वहां पे जो मंत्रालय है वहां पे भी गए हैं, साथ में किरोड़ी लाल मीणा के पास भी गए हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन यही दिया है कि वो आगे तक बात पहुंचाएंगे और जो दोषी हैं उनको अगर पाए जाते हैं तो उनको सजा दिलवाई जाएगी और साथ ही के अंदर अगर किसी तरीके से कोई जो है दिक्कत पाई जाती है तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश वो की जाएगी। ये जो है उनकी तरफ से बताया गया है। साथ ही के अंदर एक चीज और कि जो भाई वहां पर पहुंचे हैं उनके अंदर काफी भाई ऐसे भी हैं जो अपने सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर की वजह से जो है उनका जो क्वेश्चन है अगर वो डिलीट नहीं हो पाते हैं, अगर वो क्वेश्चन के जो आंसर है वो चेंज हो जाते हैं तो उनका भी सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज को लेकर भी जो है काफी भाई है वो आगे हैं, तो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट करें। जो भाई जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं और जिनका नहीं हुआ है वो तो इस चीज को सपोर्ट कर ही रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। बाकी अगर कोई भी अपडेट्स आगे कृषि पर्यवेक्षक रिजल्ट से लेकर आप लोगों के पास लिए आती है तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बताई जाएगी। साथ ही में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपना जो है सारी पोस्ट और जो वीडियोस है वो आप लोगों को मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यहां तक वीडियो देख रहे हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और साथ ही के अंदर किसी भाई को डील वगैरह चाहिए जो आप लोगों को मैंने बताया अभी तक वीडियो देख रहे हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी शूज वगैरह चाहिए आप लोगों को 1000-1200 की रेंज में, प्यूमा, सेगा, एब्रोस, एशियन सारे कंपनी के शूज मैंने नीचे लिस्ट कर रखे हैं, एक बार चेकआउट वो जरूर कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।